जिसको कोई नहीं पूछता उसी को मां पूछती है, और जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के से लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसकी मां। अच्छो बात हो तुम्हारे गाय तो गई मनवा न करे दुर्गा ने आवे ध्यान राखियो। हमारी कथा में तो आवे न हमें फिर काल भैरू चढ़ा थे, ध्यान राखियो। हाँ, हमारे 7-8 दिन हम कथा कर रहे हैं, को चुटन्य खोली तो ध्यान राखियो। हाँ, हमको का पूछो सब बताने पर। मां मां होती है और मां ही भक्ति है, और बिना भक्ति के भगवान कभी स्वीकार कर नहीं सकते। जब भक्ति स्वीकार करेगी तब भगवान स्वीकार करेंगे, वरना भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। और उसका सीधा सा उदाहरण यहां से देख लो। तुम अपने घरे बैठे और तुम्हारे 2-3 साल को बाल बच्चों मलमूत्र में छबो, तुम्हारी तरफ सरकन लगे, अब तुम कुर्सी पे बैठे, तुम कैसे करत हो? अरे यार क्यों है कहीं यार एक उठा ले जाए, अरे को जल्दी तो ले जा। अच्छा वो सारा कराओ पूरो छाबो तुम्हारी तरफ ऐसे करत। अरे बाद में करियो यार, तुम्हें खोले जा पहले। मां आई और उसको घिनान नहीं लगी, मां उठा ले गई। उन्हें अच्छो साफ नहवा दो, झगुलिया काजर बिंदी टीका लगा कर फिर छोड़ दो। फिर तुम कैसे करत? आजा आजा पप्पू आजा। तो पहले नहीं हटे तुम्हारे पप्पू? बताओ। उसका कारण ये है कि पहले वो मलमूत्र में सला था, इसलिए बाप ने नहीं उठाया। इसी तरह ये शरीर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के विकारों में छपा है। जब तक भक्ति रूपी माता तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी और साफ नहीं करेगी, तब तक परमात्मा तुम्हें अपनी गोदी में नहीं उठाएगा। इसलिए पहले भक्ति माता की शरण में जाओ, इसके बाद भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे, वरना स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो माता का स्वरूप तो आपने देखा है। अब माता की पिंडी कहां पूजत? माता की पिंडी कहां पूजत? वैष्णव देवी को गाओ। विश्वकर्मा जी आप गए हो? उते मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है, माने माता की पिंडी पूजत कहा है। जब तो ते है। एक बात बताओ, नारद जी के संग अब जो घटना घटने, शील निधि काय से बने? माया से। नगर काय को बनो? माया को। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुज्जे? माया की हुज्जे। पर नारद जी को चश्मा लगो दूसरो। पहले तुम्हारा ध्यान हुई, मेला भारत ते अब तो बंद हो गए। चश्मा चलत तेरे पुट्ठे के गोला ऊपर झिल्ली चिपकी रहती, नीली लाल पीरी चुवन्नी को बात तो कहा है विश्वकर्मा जी। अबे 500 रुपया दे दे मोड़ा कुछ मुंह बनाओ। और पहला पर हुकुम 2 रुपया मिल गए। और जब डिंडू में मेला से लौटते ऐसो लगत तो जैसे पूरा भारत हमें खरीदो हो। चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को टट्टड़ा, 20 पैसा के 2 पुंगा के पैकेट, अठन्नी की बराई और 2 ले लाए कैलेंडर। और डिंडू में जब कदा पे धर के मेला से आते सो ऐसो लगत तो कि हमसे बड़ो आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं भाव। चाल ऐसी हो जाती। तो नारद जी की आंखों पे चश्मा लगो है दूसरो। अच्छा चश्मा भी अलग अलग होते। एक आदमी गौरे चश्मा ले आवे सागर, सो दुकानदार से बोलो कि यहाँ सो चश्मा दीजिए मैं पढ़ तो बने। सुने 1 नंबर को दो, कहने लगे पढ़ पा रहा है? बोले हाँ। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ, बोले अब? बोले नहीं पढ़ पा रहा है। उन्हें आखिरी में तो नो मोटो धर दो,
कांच को। बोले अब, बोले नहीं पढ़ पा रहे। बोले काहे? बोले जब हम पढ़े ही लिखे नहीं हैं। अब चश्मा ये सो चश्मा नहीं याद के बिना पढ़ो लिखो लगा और पढ़ने लगे। एक आदमी 3 चश्मा लेके चला तो वो सब पूछी कि ये 3 चश्मा का है? बोले एक आए पास को, एक आए दूर को। वो कहने लगे जो तीसरो, बोले तीसरो इसे जो देखा कि पास को कौन आए और दूर को कौन आए। ऐसे 3 चश्मा लेके चला तो वो। नारद जी की आंखों पे चश्मा लगा, विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि यह है जो मरे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। इसकी उसी से शादी होगी जो अमर होगा, जो आज तखारों ने हुए। और नारद जी को जो दिखा रहा हो कि जे को ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए और को उसे हार है ने। नारद जी ने सोची बाबा बने बने भी बहुत दिना हो गए, कहूँ अब बाई और मिल जाती तो बस कारे में को रोटी थोप रहा हूं। अब नारद जी ने सोची कहूँ ये बाई से मोरो ब्याह हो जाए। नारद जी ने सोची ने हो बेकाय। बोले अब बूढ़े हो गए, जात कमाई नहीं, सुंदर लगत नहीं, सुमन ब्याह होने ने कहा। फिर नारद जी ने सोची यार जिंदगी से तो खंगे श्रीमान नारायण नारायण, आज तक उनसे कछु मांगो ही नहीं, आज तो हम मांग हैं। नारद जी ने सोची वो भी काम ने बन। बोले काय? बोले हम कहूँ समाधि लगा के बैठे, विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार दे का प्रगट ही नहीं हुए, उनको का ठिकाना है कि कभी यहाँ। तो नारद जी मन मारे अपने निगाह जा रहे थे, सामने भगवान दिखा गए। और नारद जी ने सोची कि ब्याह के पूरे जोग जोड़े आ रहा है न, जे तो नहीं मिले हजारों साल में और हमें दिखा गए, माने हमारा ब्याह होने पहुंचे। भगवान बोले काय नारद अब कितना कछु करवाए तो लड़काई एकदम मर्यादा तो टोर है ने। संगे हती लक्ष्मी, सो बगल में गए लक्ष्मी से बोले माँ पिताजी से कह दे हमारा ब्याह करवा दे। अच्छा एक बात जावी है, बच्चा को कछु जरूरत पड़े घर में वो को बाप से नहीं कहते, वो कहते मताई से। कहीं मम्मी फीस भरवा दे पापा से, मम्मी पैसा दुआ दे, बाप से नहीं कहते कबाऊ। वो तो मम्मी को सब वो जाना थे कि मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के बाप नहीं टार सकते। हमारी भली टार दे मनो मम्मी की बात कौन पापा है जे में दम हुए बताओ। है ऐसो एक आधे तो पथरिया में पापा बता दे तुम तो हाथ उठा दे, हम तो कैसे चल लिया आके तो कह रहा है ऐसो कोनो पापा ही नहीं बनो जो मम्मी को ने डरात हुए। कैसे देगा बेचारे नहीं बात तो सबकी गति आए, तुम उन्हें ऐसी मोने लटकाओ। पूरी दुनिया में चल रहा हो जो कौन पापा की नहीं चलता। जजमान देखो, जजमान तक कह रहा है सही कह रहा है, नहीं बात तो बिल्कुल साच ही आए। अच्छे कोई एक उदाहरण देखो, जैसे तुम कहो बाप, वो तुम्हारा मुंह खुलो रह जाए। कहो बाप, मुंह बंद, माने बाप के सामने मुंह बंद हो जाए। क्या कहते देखो बाप, माने बाप के सामने जो सो मुंह बंद हो जाए। कहो मां, माने मुंह खुल जाए, माने मताई के सामने मुंह खुल जाते, वो बाल बच्चों जो चाहे वो मांग लेते। कहो मां और बाप। नारद जी ने लक्ष्मी से कहा मां तुम कह दो, तो लक्ष्मी जी भगवान से कहा बोली कि बोली रमा बना दे दूल्हा। लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि मोड़ा का दूल्हा बना दे। कि बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा।
जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। इन पे बरसा दे अब फूला, कि इन पे बरसा दे अब फूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे। भगवान बोले तो पूछ ले को कौन सा का मदद चाहने। लक्ष्मी जी बोली कि नारद पिताजी पूछ रहे कि का मदद चाहने। नारद जी बोले कि हमें पिताजी को मुंह चाहने है तनक को तो हो स्वयंवर तना उनको चेहरा मिल जा तो भी आओ को। लक्ष्मी जी बोली कि वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा हो। अब भगवान बोले मोरे तो बहुत अवतार भाई, अब यह सुन हो कि हम नारद को जो मुंह दे दे वो कल होते है वो सुंदर आ तो तुम तनक नारद को पहुंचा दे, हम पूरे दिखाई दे रहे तो खुद जोन चाहने हो वो हम दे दे। नारद जी आए, भगवान ने अपने रूप प्रकट करे। अब नारद जी बोले जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, एक के बाद एक चेहरा। जैसे तुम्हारे जब साड़ी ले जाते तो दुकानदार ने एक पटकी कहने लगी जी की बॉर्डर अच्छी है, जो उन्हें एक और पटक दे कहने लगे पना अच्छो है, उन्हें एक और पटक दे के कलर अच्छो है, फिर नीचे के ऊपर, फिर ऊपर की नीचे वो पटक जा रहा है। माताओं को दिमाग चक्कर यारों का कौन ले लाए। फिर आखिरी में पता है क्या करे, पूरी पटकुआ के जबरदस्ती खींच के अब जब पसंद तो नहीं मनु ये वाल लाए ले आए। ऐसा ही भगवान ने चेहरा पे चेहरा दिखाए। तेरे जबई के बंदरा को मुआओ। नारद जी बोले जोई दे दे। नारद जी गए थे सुंदर बन में, वो बन गए बंदर। अच्छा भगवान की एक आदत है ठाकुर जी की कि भाई अपने भक्त को ज्यादा मजाक नहीं बनन दी, सुधार तो दे थे। तो जा बात सिर्फ अब दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदरा बन गए, एक तो भगवान को तो दूसरी विश्व मोहिनी को, बाकी सबको नारद जी दिखा रहे थे। नारद जी आगे बड़े माए से शिवगण आ गए, भगवान से बोले प्रभु हमें वो चश्मा दे दे। बोले कौन? बोले जे में नारद बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे मीडिया वाले आए लाइव टेलीकास्ट दिखाने कैलाश पे, जैसे जी हमारे जब धाम चैनल सबको कथा दिखा रहे। बोले जब हमें सही दिखे है, जब तो हम सही दिखा पे। भगवान ने दो ही गणों को भी वो चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदरा दिखाएं। तेरे नारद जी पहुंचे, सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए ब्याह में। नारद जी ने सोचे यही दरवाजे से तो बया है विश्व मोहिनी, सुनाई कि नहीं हमें माला डाल दे। तेरे शिवगण बैठ गए दो आगे सामने, एक ने एक के कान के मुंह लगाओ और नारद जी को दो ही ने देख दो। बोले कछु नहीं। नारद जी बोले का बतिया रहे तुम्हारे? अरे बे बोले हमारे अपने नहीं तुम अब अच्छा एक अंदाज करने हुए, तुम्हारे दो जने एक दूसरे के कान के मुंह लगाओ, कछु नहीं। अकेले के कान के मुंह लगा के वो सामने बाय को दो जने खट तो देख भर दे तो मूल काट के धरती को मनो विश्वास न करके हमारी कछु नहीं कही तुमने। अकेले कान के लगत जो मोर को देख दे एक संगे दो जने। नारद जी बोले तुम क्या कह रहे जा बताओ। एक बोलो कि हमसे जे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। स्वामी से कही का बोले भी जा कह रहे कि जब इतना सुंदर लड़का शादी हुआओ है तो अपनो नंबर तो लगे है नहीं। तो नारद जी और तना छिपा लाल ठीक करके बैठ गए कि बताओ देखो अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, जैसे दो आदमी लड़े चुनाव और एक बेच जाए घरे और दूसरो क्षेत्र में जाके थरे कि भज्जा हो को हराबे वारो पैदा ही नहीं भाव, तो वो तो बे नहीं हो को जीत जे जो उन पे पक्ष में लड़ा रहा जब वही कह रहा हूं। तो नारद जी ने सोची कि बताओ रे जो हमारे खिलाफ फार्म भरे ब्याह को जब बे कह रहा है मैंने अपन जीत गए। तो नारद जी बोले तुमने कहा कह दी? बोले हमने इनसे जा कह दी कि ब्याह तो अपनो नहीं होने,
और जब अपन ने तो खर्चा करो है तो पंगत तो कर ही ले अभी अपन, फिर चल भी। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खा के जाना। इतने में आई विश्व मोहिनी माला ले आए। नारद जी पर नजर पड़ी, बताओ हमारे बाप ने बंदरा बुलाया, सोने बपूरी ले नहीं छोड़ गई। क्यों? नारद जी हैं संत, और संत का और माया का कभी मिलाप हो नहीं सकता है। देखो रामायण में 2 शादियां हुई, सक्सेस और 2 भाई फेल। 2 हती अरेंज मैरिज, 2 हती लव मैरिज। लव मैरिज फेल हो गई 2। एक नारद जी को एक तरफा प्रेम हतो। संत नारद और माया मोहिनी ये कभी नहीं मिल सकते। और एक तरफा प्रेम हतो सूपनखा को लक्ष्मण के लाने। लक्ष्मण है बैराग और सूपनखा है कामना। कामना और बैराग एक साथ नहीं रह सकते। सो गोस्वामी जी ने 2 ब्याह नहीं होता, 2 करवा दे, शिव पार्वती और राम सीता। नारद जी ने सोची कि यार हम देख नहीं पाई, शादी में बिटिया तना शर्म आते नहीं। अरे अब नहीं पियल किया हो रही ये बातें, अब नहीं शर्म में। पहले जब विदा होती, जब मोड़ी टीक मारत थी विदाई में, तो गांव में बुलाने ने परत तो पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते कि विदा होने लगी। अब आजकल नहीं हुए विदायदा। हाँ, अब तो मोचायनो भाव आरती उतरी, कई मम्मी जा रही हूँ पहुंच के फोन करूंगी। अब बैठ गई गाड़ी में, अब तो मरत रहो। अब नहीं हो विदायदा है। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हरदी धरत तो कर रहा हूँ बहात तो रे अपन को रोवाओ तो अपन बराती बन के जाओ तो रोवात के अपन बीच में तो बीतने जो। अब आजकल नहीं रोत। बाप ने हरदी लगाई, मोड़ी ने सोची एक आधा सुगा तो बहा दें। तो जैसे उन्हें कही पीछे से मम्मी के था रो ने 3000 पार्लर वाली को फोटो बेगाड़ा जे, ये तोरे फोटो कीजिए हो जा रहे हो, रोड नहीं दे रहा है। नारद जी उचट में ते आ गए। विश्व मोहिनी ने बाई लेन छोड़ दी, नारद जी ते आ गए। अच्छा विश्व मोहिनी कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। तुम माया के पीछे कितना फिरियो, बजे है तो अपने पति के लेगा। विश्व मोहिनी ने भगवान भंडारी माला और लुआ के चले गए। अब नारद जी संत, अब 2 शिवगण सामने बैठे थे। एक के लोग कार्य क्या होगा, एक के लोग हमें ऐसा लग रहा हो जैसे दूल्हा को दहेज में कछु कमी दे गई हो। नारद जी घोड़ा की लगे बे तो चढ़ाई रहे थे। नारद जी ने सोची थे सब भाग चलो, तो नारद जी भगे और वे 2 पीछे पड़ गए। एक बुंदेली रचना है कि शिवगण एक पछयानो रे, ये तो लग गए पीछे नारद जी के। कि शिवगण एक पछयानो रे, ते दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, ते दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, ते दूल्हा काय मन्नानो रे। कौन सुनेंगे मिलो ने बाबा, हो गई कौन बुराई। एक बोलो कि नेंग पे हो नहीं, तम तुम्हारा लड़का बोले फिर जिनको रूप जे लेके आए, जिनको रूप जे लेके आए, ले गए भी लोग आए। इनकी भी ले गए जो ब्याह होने तो। शिवगण एक पछयानो रे, दूल्हा काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, दूल्हा काय मन्नानो रे। आग बबूले हो गए नारद जी। अच्छा एक ध्यान और दियो, कहूं अखंड रामायण हो रही हो और गौर से सुनियो, आदमी तो नो पगले आउ थे। जब चौपाइया थे जो चौपाई में नारद जी ने श्राप दी, वो अर्थ को अनर्थ कर बैठे। पता है कैसी पढ़ा था? नहीं पढ़ा रहे हनुमान जी क्षमा करियो, हम तो बता रहे आदमियों से कराते हैं।
हमें पाप नहीं लगे बब्बा तुम्हारे पांव पर है, क्षमा करियो प्रभु। अब जो चौपाई चल रही है खंड रामायण में, अब तुम उन्हें अर्थ लगा जो कई कपटी पापी दो सिया रामा, एक अर्थ बना चुका होगा, अर्थ करो का होगा। कई कपटी पापी दो सिया रामा, जाए निशाचर हो सिया रामा। तो जरूरी है हर जगह सिया रामा लगावो। ये चौपाई में अगर सिया रामा लग गो तो अर्थ को अनर्थ हो जाए, नहीं हो जाए। नारद जी ने श्राप दे दिया कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। और अब नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि देव हो श्राप के मर हो आई के तो हम